सभी को प्रणाम। डे 120 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है बालकों को रचनात्मक ढंग से सुधारें। हम लोगों ने इसके पहले स्वाध्याय किया कि बालक अपराधी कैसे बनते हैं। बच्चे जैसे जन्मजात महान नहीं होते, वैसे ही जन्मजात वो अपराधी नहीं होते, बल्कि उनको ऐसे वातावरण हम सभी मिलकर देते हैं जिनसे वो इस प्रवृत्ति की ओर मुड़ते हैं। तो हम ऐसे विशेष करके कई ऐसे बालक होते हैं जो विशेष होते हैं, कई चंचल होते हैं। तो उनकी जो एनर्जी होती है उसको हम अगर रचनात्मक ढंग से उसको उस ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा बालक जो है वही एनर्जी का सदुपयोग करता है। लेकिन हम उसको ऐसा वातावरण दें जिसमें उसकी एनर्जी का सदुपयोग हो, तो हम कैसे एक अभिभावक के रूप में उसको रचनात्मक ढंग से सुधार सकते हैं, इसी में आगे स्वाध्याय करते हैं। कई बच्चे माता पिता के लिए समस्या बने रहते हैं, घर में शैतानियां करते रहते हैं और बाहर दूसरे बच्चों को तंग करते हुए परिवार में शिकायतों को न्योता देते रहते हैं। ऐसे उदंड बच्चों को प्रायः दंड देकर सुधारने की कोशिश की जाती है। बच्चे दंड पाकर तो जरा कुछ अपनी हरकतों को कम करते हैं, पर उनके भीतर जो प्रवृत्ति रहती है वो दंड पाने से सुधरती नहीं। कुछ काल के लिए दब जरूर जाती है और बच्चा दंड के भय से अपनी हरकतों को छिप कर करने लगता है तथा यथासाध्य अभिभावकों की निगाह से उन्हें छिपाने के लिए झूठ बोलने, चाले चलने और उदंडता करने के दुर्गुण और सीख लेता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कोई बच्चा अगर उदंडता बरत रहा हो और उसको हम सोचते हैं कि उसको डांट कर डपट कर दंड देकर उसको सुधार कर दें, तो ऐसा इसकी मतलब कुछ तो सुधार हो या ना हो, लेकिन बल्कि इसके कई विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं और आगे चलकर उसकी वृत्ति यदि ना सुधरे तो वो हम सबसे अभिभावकों से झूठ बोलने लगता है। कई तरह के वो एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलता है और उसके अंदर दुर्गुण बढ़ते चले जाते हैं। बच्चों में सुधार के लिए उन्हें दंड देने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाना अधिक रहता है। ऐसा नहीं है कि वो दंडता करने के बाद बच्चा खुश होता हो या फलस्वरूप मिलने वाले दंड से उसे कोई प्रसन्नता प्राप्त होती हो। सही बात तो यह है कि अपनी बुरी आदतों के कारण बच्चा स्वयं ही परेशान रहता है। उनके कारण उसे जो प्रताड़ना मिलती है उससे वह स्वयं अपने को अपमानित अनुभव करता है और दुखी रहता है। वस्तुतः तो कई बच्चे इसलिए शैतानियां करने सीख जाते हैं कि बिल्कुल छोटी उम्र में उनकी इन हरकतों को माँ बाप मनोविनोद का साधन बना लेते हैं। बच्चा अपनी बड़ी बहन की चोटी खींच रहा है या किसी हमजोली बच्चे को पीट कर भाग रहा है तो माँ बाप उसे देखकर हंसने लगते हैं तथा समझने लगते हैं कि बच्चा होशियार हो रहा है। यह प्रशंसा और प्रसन्नता ही उसमें इस तरह के दुर्गुणों को प्रोत्साहित करती है। अच्छा हो आराम से ही संभल कर चला जाए। फिर भी जिन बच्चों के लिए सुधार की आवश्यकता है उन्हें दंड देने तथा तिरस्कृत करने की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति से काम लिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि यदि शुरू में हम बच्चे को अगर कोई छोटी छोटी गलतियां करता है या कुछ ऐसा दुर्गुण अपनाता है तो हम उसकी हरकतों को बचपना समझकर इग्नोर करते हैं या फिर उसको देखकर हंसने लगते हैं और शुरू में ही उस पर कराई नहीं करते हैं या उसको एहसास नहीं कराते हैं। यही उसकी आदतें जो है आगे धीरे धीरे चलकर उसके अंदर एक संस्कार का रूप ले लेता है। वो एक आदत के रूप में बन जाती है जो आगे चलकर हम सुधारना चाहते हैं उसके बड़े होने का इंतजार करते हुए कि वो बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। तो ये हम यहाँ पर गलती करते हैं। इसलिए हम उसको प्रेम से सहानुभूति से उस समय उसको टोके रोके और समझाएं। बड़ों की तरह बच्चों में भी अपनी प्रशंसा सुनने का चाव रहता है। वह चाहता है कि घर के लोग उसकी तारीफ करें, उसे दुलारे और पुचकारे। बचपन में मिले व्यवहार के कारण वह समझने लगता है कि इस तरह की हरकतों से ही बड़ों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जा सकता है, पर उसकी शैतानियां के कारण घर के लोग उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। वह महत्वहीन प्राणी समझा जाने लगता है। अपनी इसी कमी को ढकने के लिए, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए वह शैतानियां करने लगता है। प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, तो वह भी चाहता है कि उसकी कोई प्रशंसा करे। यदि उसको कोई प्रशंसा और उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता है जिससे उसको लगे कि उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहाँ भी अपने आप को महत्वहीन समझ करके वह कोशिश करता है कि वैसी कुछ शैतानियां करें जिससे लोग उसके तरफ आकृष्ट हो। यह एक तथ्य है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा ही बड़ों से बहुत कुछ सीखता है। रोते हुए बच्चों की यदि माँ बाप डांट डपट कर थप्पड़ मारकर चुप कराए, उसे जबरदस्ती बाँह पकड़कर घसीट कर नहलाए या डरा धमका कर पढ़ने के लिए बैठाए अथवा अपना काम करने को बाध्य करे, तो बच्चे भी यही सीख जाते हैं। वह भी अपने साथियों को मारना पीटना सीख जाएगा अथवा उस व्यवहार की यह प्रतिक्रिया होगी कि इंगित कामों से वह नफरत करने लगेगा।
वस्तुतः बच्चों की प्रकृति एक स्वच्छ स्फटिक की तरह होती है। उसमें किसी बुराई या गंदगी की छाया पड़ने की अधिकांश जिम्मेदारी माँ बाप पर है, क्योंकि वो माँ बाप के संपर्क में ही अधिक रहता है। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि माँ बाप बच्चे को अवज्ञाकारी तो नहीं बनाते या कहना मानने के लिए मना नहीं करते, फिर बच्चे अवज्ञाकारी क्यों बन जाते हैं? यह ठीक है कि माँ बाप आज्ञाकारिता की जितनी अपेक्षा अपने बच्चे से करते हैं उतनी अपेक्षा शायद ही किसी दूसरे गुण की करते हो, पर बच्चों के संबंध में जितनी शिकायत कहना ना मानने की जाती है उतनी शिकायत किन्हीं दूसरे दुर्गुणों की नहीं की जाती है। प्रत्यक्ष रूप से कोई अपने बच्चों को अवज्ञा करना नहीं सिखाता, परंतु उसे इसकी प्रेरणा हमारे व्यवहार से ही मिलती है। यह एकदम सही है कि बच्चे वातावरण से ही सीखते और प्रभावित होते हैं। घर में यदि तनावपूर्ण वातावरण रहा तो बच्चा भी अव्वल उद्यमबाज बन जाता है। कभी कभी दूसरे रूप में भी उसकी प्रतिक्रिया होती देखी गई है, जैसे घर में चलने वाले उथल पुथल से इस कदर प्रभावित हो जाता है कि वह बदमिजाज तथा जिद्दी बन जाता है। उसमें बाल सुलभ चपलता और स्फूर्ति भी लुप्त होने लगती है। फलस्वरूप आगे चलकर वह सुस्त और भोंदू लगने लगता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में बच्चों को सुधारने के लिए पहले उन कारणों की ओर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से ये बुराइयां आई है। यदि किसी के घर में, हमारे घर में वातावरण तनावपूर्ण होते हैं, खास करके यदि माता पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं होते हैं या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती है, तो वहाँ भी बच्चा जो है इस तरह की प्रतिक्रिया करते हुए देखा जाता है। उसके अंदर भी एक तरह से उदंडता, जिद्दीपन, बदमिजाजी टाइप के नेचर बनते चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, बड़ों का अनुकरण करते हैं, तो आपस में ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक मन में हीनता कुंठता आ जाती है। कई बार बच्चों में चोरी करने की आदत भी पाई जाती है। ऐसा उन्हीं परिस्थितियों में होता है जबकि बच्चों की मांग को बुरी तरह से ठुकराया जाता है। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को अच्छे खिलौने से खेलते हुए देखते या खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी उनके लिए तरस जाता है। इधर वह घर में यह भी देखता है कि अन्य कार्यों में शानो शौकत के लिए या सजावट आदि के लिए खूब खर्च किया जाता है, पर उसकी मांगों को जरा भी महत्व नहीं दिया जाता है। यह परिस्थितियां उसे विद्रोही बना देती है। या तो वह चोरी करना सीख जाता है अथवा ईर्ष्यावश अपने साथियों के खेल खिलौनों पर आक्रमण, छीना झपटी करने लगता है। इस दुर्गुण से बच्चों को बचाने के लिए उनकी पूर्ति योग्य मांगों को पूरा करना चाहिए। यदि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो तो उसे उचित रीति से संतोष करना सिखाना चाहिए। कहने के मतलब है कि वो अगर हर समय वो अपना गलत डिमांड नहीं करता है, यदि कुछ डिमांड करता है तो आप उसे प्रेम से, दुलार से उसको सिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी हर मांग को हम उपेक्षा करें, और उसको ये भी सिखाएं कि वो भी ये अपेक्षा ना रखे कि उसकी हर मांग की पूर्ति की जाएगी। तो एक बैलेंस्ड रास्ता हमें निकालना चाहिए जिससे उसको लगे कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, उसकी मांगे जेन्युइन है कि नहीं है उसको हम एहसास कराएं, और उसको हम प्रेम से भी समझा सकते हैं। बच्चे घर में कभी कभी नुकसान भी कर बैठते हैं। यदि वे जानबूझकर नुकसान नहीं करते हैं तो उन्हें सावधानी की शिक्षा दी जानी चाहिए, पर अक्सर माता पिता अपने बच्चों को नुकसान के लिए डांटते डपटते देखे गए हैं। कोई नुकसान और सावधानी बस होने पर बच्चे यह डर अनुभव करने लगते हैं कि अब उनकी खैर नहीं। कई बार हमें बच्चों के ऐसे कार्य भी नुकसान जैसे लगने लगते हैं जिन्हें वे मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं। जैसे छोटी बच्ची को माँ की साड़ी लपेटकर दर्पण के सामने खड़ा रहना बहुत अच्छा लगता है। वह कांच के सामने खड़ी होकर माँ की कंघी से बाल संभालने लगती है, लिपस्टिक, पाउडर आदि और बिंदी लगाने लगती है। लड़के अपने पिता या दादा की छड़ी चश्मा लेकर उनकी नकल करते हुए देखे जाते हैं। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की इन हरकतों को देखकर नाराजगी प्रकट करने लगते हैं। प्रायः ऐसा होता है ना, हमारे बच्चे जब बड़ों का नकल करते हैं, उसमें कुछ भी मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं, तो कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं सामान फैला दिया, बिखरा दिया, मेरी साड़ी की क्रीज खराब कर दी, या तरह तरह के उनको हम रोक टोक करते रहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जब बच्चे हमारे करें तो उन्हें अनावश्यक नहीं रोकना टोकना चाहिए उनको, बल्कि जो सामान जहाँ से निकाले हैं उनको सजाने की, रखने की, उनमें आदत डालनी चाहिए। हम इस प्रक्रिया में भी उनको रचनात्मक ढंग से समझाकर उनको सिखा सकते हैं। कई बच्चे अपने साथियों से पिछड़े या कम प्रतिभाशाली होते हैं। पढ़ने में वे अपने अन्य साथियों की बराबरी नहीं कर पाते या अन्य तरह से उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते। अपने साथियों को अपने से अधिक योग्य पाकर एक तो वे वैसे ही हीन भावना का अनुभव करते हैं। इस पर घर से माँ बाप की मिलने वाली प्रताड़ना उन्हें हतोत्साहित करती है। उचित यह है कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाए और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए।
यदि किसी बच्चे में कोई न्यूनता हो तो उसे यह आभास न होने देना चाहिए कि उसकी उपेक्षा हो रही है या उसे अपनी कमजोरी के कारण उपेक्षित किया जा रहा है। इस उपेक्षा भर्त्सना के स्थान पर उसे अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों को सुधारने और उनकी समस्या का हल करने के लिए उसका अध्ययन करें, उसके कारणों को पता लगाएं और आई कठिनाइयों तथा समस्याओं को सोच समझकर हल करें कि तुरंत फुरत कोई रवैया अपनाकर अख्तियाकर उसके साथ वो एक तरह से कटुता का व्यवहार किया जाए, उसके साथ एक कठोरता की व्यवहार किया जाए। तो इस तरह हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण जो है उसको हम रचनात्मक ढंग से सुधार कर भी कर सकते हैं। उसकी आदतें जो बिगड़ गई हैं, बिगड़ने से पहले ऐसी नौबत ना आए कि उसको बहुत हमें समझाना पड़े, बल्कि जैसे ही छोटी छोटी उसकी हरकतें आदत बिगड़ने वाली जैसे दिखने लगे तो उसको प्रेम से हम सिखाएं, हल्के फुल्के दंड दें। उसको ये अंदर से ना लगे कि वह महत्वहीन है घर में, उसकी भी इम्पोर्टेंस उसके पास रहने दें और उसको हम इम्पोर्टेंस जताएं कि वो भी एक घर की इकाई है, परिवार की इकाई है, इस धरती की इकाई है, वो राष्ट्र की इकाई है, वो किसी व्यक्तित्व की इकाई है, वो अपने समाज का, राष्ट्र का धरोहर है। उसके अंदर उस महत्व को जगाएं, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाएं, उसके आत्मबल बढ़ाएं, उसमें उसकी सुधार करें, उसमें नई आदत को बिल्डअप नहीं होने दें, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर रचनात्मक क्रियात्मक ढंग से बातों को रखने के उसके सामने सहेजने का प्रयास करें। तो वही बच्चा आगे चलकर हमारे भावी पीढ़ी का नव निर्माण का एक प्रक्रिया का सशक्त आधार बनेगा। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।